हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे परीक्षित जायसवाल जी ने भेजी है। कहानी का शीर्षक है दिसंबर की बारिश। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज भी वो तारीख, वो वक्त, वो पल बिल्कुल ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। 2018 21 दिसंबर शाम 5 बजे की बात है। हल्का अंधेरा होने लगा था। हाँ, दिसंबर की सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने लगता है। जिम के बाहर मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था कि तभी एक खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे पीछे की ओर से 2 लड़कियां जा रही थीं, आपस में बातें करते हुए। मैं शायद ध्यान ना देता या पलटकर उस ओर ना देखता, लेकिन वो हंसी मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। तभी मेरे दोस्त ने भी कह दिया, भाई पीछे पलटकर तो देख। मैं पलटा। नज़र के सामने थी वो, हंसती हुई। हंसते हुए उसकी आंखें बंद थी और मेरी खुली की खुली। बड़ी प्यारी लग रही थी वो। लंबी नाक, बड़े खुले बालों को ढके हुए एक कैप। पता नहीं उसे सर्दी से बचने को थी या और सुंदर बनने को। एक चश्मा और हाँ, सबसे प्यारी उसकी वही मुस्कान। उस चेहरे में वो सब कुछ था जो किसी को भी होश में बेहोश करने को काफ़ी होता है। वो जा चुकी थी मेरे सामने से, लेकिन नज़रों में बनी हुई थी किसी हसीन मंजर की तरह जो कभी भूले नहीं भूलता। जब जरा होश आया तो मेरे शब्द बस इतने थे, कौन थी वो? शायद वो जिसका हर इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इंतज़ार तो करता है। मैं खुशकिस्मत समझ रहा था खुद को। वो मुझे मिल चुकी थी, वही जो शायद मेरी मंजिल थी। अनम नाम था उसका। कुछ वक्त बाद मुझे ये पता चल गया। हाँ, मुस्लिम लड़की और मैं एक ब्राह्मण। लेकिन प्यार कहाँ ये सब समझता है या समझना चाहता है। बस मेरी कहानी तो शुरू हो चुकी थी। उसके वहाँ से निकलने की टाइमिंग भी वही थी। आगे कोचिंग थी उसकी, फिर 1 घंटे बाद वापस भी आती थी। इस हिसाब से मेरी भी जिम की टाइमिंग एडजस्ट हो गई थी। रोज़ उसको आते जाते देखना एक प्यारा सा शेड्यूल बन गया था और शायद वो भी मेरी नज़रें समझ गई थी। इसीलिए दूर से हंसते मुस्कुराते आती और मेरे सामने बिल्कुल चुप हो जाती, मानो मैं कोई अमरीश पुरी सा विलेन हूँ। लेकिन 4 दिन बाद ही मैंने सोच लिया था कि अब उससे बात करूँगा, लेकिन रास्ते में कैसे, कोई देख लेगा तो। इसीलिए हिम्मत करी और लिख दिया इंट्रोडक्शन अपना एक पेपर में। ध्यान दीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन, दिल की फीलिंग्स नहीं। बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि वो शायद पहले से ही तैयार थी। उसके सामने पहुंचा ही था कि उसने हाथ बढ़ाया और थमा दिया मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा। फिर क्या था, मैंने भी झट से दे दिया जो मेरे पास में था। एक बात छुपा रहा था उससे मैं, कि मैं ब्राह्मण हूँ। हिम्मत नहीं थी मुझ में। जानता था बताया तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सोचा था बता दूंगा बाद में। जिम से मेरा घर और कोचिंग सेंटर से उसका लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। लेटर पढ़ने के बाद उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं थी मेरी। अलग अलग गलियों से जाने में उसके साथ 20 मिनट रहने को मिल जाता था मुझे। पूरे दिन इंतज़ार रहता था मुझे कि कब वो कोचिंग सेंटर से निकलेगी। सच कहूँ तो मैं जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों को जी रहा था। मौसम भी बड़ा मेहरबान था मुझ पर।
31 दिसंबर को बारिश हो रही थी। वही करीब 4 बजे। सड़कें जिनमें मिट्टी थी थोड़ी फिसलन भरी हो गई थी। वही रोज वाले टाइम पर हम साथ थे, तभी उसका पैर फिसला। मेरी नज़रें कहाँ कभी हटती थी उससे। मैंने झट से पकड़ लिया उसका हाथ। पहली बार थामा था उसके हाथों को। नाजुक से थे, बड़े गर्म गर्म, और मेरे उतने ही ठंडे। हाँ, सर्दियों में शायद ही कभी मेरे हाथों में गर्मी आती होगी। मुझे लगा अभी वो बोलेगी, चलो अब छोड़ो, बहुत ठंडे हाथ हैं तुम्हारे। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने भी थामे रखा पूरे वक्त उस हाथ को जिसे मैंने कब का अपना मान चुका था। तुमने बचा लिया मुझे, हाँ, और हमेशा बचा लूँगा। बस ये एक बात हुई थी उस 1 सेकंड में। बोलती थी वो बहुत सी बातें। मुझे कम बोलने और कम सुनने की आदत थी हमेशा से ही, पर उसके लिए तो जैसे हर आदत बदलने वाली थी मेरी, सिवाय एक के, उसके साथ रहने की आदत। मैं सुनता रहता रोज़ उसकी बातों को, और वो 20 मिनट यूं ही निकल जाते। रोज़ वो कोई ना कोई नई कहानी बातों के बक्सों से लाती थी और मेरे सामने खोल देती। सच कहूँ, उसकी बातें कम सुनता था। बस चेहरा उसकी ओर करके उसके हिलते हुए होठों को और हवाओं में कहानियों को समझाती उंगलियों को देखता रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी किसी सबसे बड़े प्रेमी ने देखा होगा अपनी प्रेमिका की तरफ। मेरे मन में एक बात लगातार चल रही थी, कब कह पाऊंगा उससे अपने दिल की बात। 4 जनवरी की शाम थी, हल्की बारिश थी, लेकिन काफ़ी देर से रिमझिम गिर रही थी। ठंडी फुहारे वैसे ही जैसे हवाएं लाती हैं, किसी झरने के पास से गुजरने वाली हवाएं। गर्मियों में इसे बड़ा ही खुशगवार मौसम कहा जा सकता था, लेकिन ये थी सर्दियाँ। किसी काम की वजह से मैं बाहर से लौटा था भीग कर। कपड़े बदले, घड़ी की तरफ देखा तो वहाँ से इशारा मिला, जल्दी निकल जाइए, वरना आप जिस व्यक्ति से रोज मिलने जाते हैं वो अपने घर पर होंगी। मैं तुरंत भागा, घर वालों से नज़रें बचा के। गली से बाहर निकला तो याद आया, ओ शिट, छाता भूल गया। रोड के सामने देखा तो वो आ रही थी। वाह, कितनी प्यारी लग रही थी वो, उसका सुंदर गोरा चेहरा। उसने ब्लू डेनिम जींस और पिंक स्वेटर पहना था और ऊपर से पिंक छतरी। उस दिन पिंक से नफरत नहीं हो रही थी, पहली बार। खैर, चेहरे में रुकी कुछ बूंदों को साफ किया और दौड़कर उसके साथ कदम मिलाकर चल दिया। उसने मुझ पर तरस खाया और कर लिया अपनी छतरी के नीचे। कितने करीब थे। बड़ा खुश था मैं अपनी उस गलती पे। सर्दियों की बारिश में बिना छतरी के शायद मैं पहला इंसान था जो इतना खुश था। और फिर खुला उसकी बातों का पिटारा। बाहर आई उसकी दिल्ली ट्रिप की कहानियाँ। मेरे कान उसकी बातों पर और नज़रें हिलते होठों पर थी, और दिमाग इस बात पर कि उसे चुप कैसे कराऊं। सोचो चलते चलते आखिर कह दिया वही जो दिल में था, अनम, आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। और रुक गया उसी जगह। जब तक उसे समझ में आता कि मैंने क्या कहा है, वो थोड़ा आगे निकल गई थी। हाँ, थोड़ा, बस 4 कदम आगे। अब मैं बारिश में था, मेरे करीब नहीं थी वो। डर सा लगने लगा। खामोश थी वो, फिर बोली क्या, हल्का गुस्सा दिखाते हुए पूछी, लेकिन मुस्कुराहट फिर भी कहीं दिख रही थी उन होठों में। क्या बोला तुमने? यही कि अनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बार मैंने हिंदी में कह दिया। चले यहाँ से, उसने मेरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा।
मैंने उसके हाथों को थाम लिया, कसकर उसके चेहरे में देखा। नीचे की ओर देख रही थी वो। अनम, ऊपर देखो, मेरी तरफ। यहाँ वहाँ के 4 चक्कर लगाकर जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली तो मैंने कहा, बस यहीं रोक लो इन्हें। फिर ये कहने की और इस तरह पूछने की हिम्मत मुझ में फिर नहीं आएगी। अनम, बात इतनी सी है कि यहाँ इस जगह मैंने तुम्हें कह दिया जो मेरे दिल में था। अब प्लीज़ तुम भी जवाब दे दो, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो तुम सोचती हो। उसकी आंखों ने फिर यहाँ वहाँ के 4 चक्कर लगाए। फिर मेरी तरफ देखते हुए उसके बहुत थोड़े से शब्द आए, हाँ, मैं भी करती हूँ तुमसे बहुत प्यार। सच कहूँ, उस वक्त दिल लगा मानो गले पर हो। सांसें मानो किसी इंजन से तेज चल रही थी। यकीन नहीं हो रहा था, होता भी कैसे, सपने कहाँ हकीकत बनते हैं। उसी जगह जाने कितनी बार गोल गोल घूमा मैं। हाँ, खुशी का इजहार मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़े हुए हम वहाँ से चल दिए। उसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर। एक दिन अपने दोस्तों से मिलवाया उसे मैंने। सबको बहुत प्यारी लगी वो, किसी अप्सरा सी। हम मिले उसके स्कूल के पास। ये भी अजीब इत्तेफाक था, उसका स्कूल मेरे स्कूल के पास ही था। काफ़ी कुछ एक था, लेकिन बहुत कुछ अलग भी। वो किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की और मैं एक हिंदी मीडियम सरकारी विद्यालय का। हाइट में ज़्यादा लगती थी मुझसे वो। बात अलग है कि थी नहीं, लेकिन जो सबसे अलग बात थी वो यही कि वो मुस्लिम थी और मैं एक ब्राह्मण। उस दिन लगा कि कब तक इस झूठ के सहारे दिल के सच्चे रिश्ते को चलाऊंगा।